अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ फरमाए। मुनकर नकीर आए, इसकी भी मुख्तलिफ स्टेजें हैं। एक का ईमान मुतदलदल था दुनिया में, सही, अल्लाह माफ फरमाए, मुसलमानों के अंदर भी, ईमान वालों अहले इस्लाम के अंदर भी असल गिरफ्त इन लोगों की होने वाली है। एक तो वो है कि जिनका रब के ऊपर एतमाद, यकीन और नबूवत के ऊपर ईमान यकीन है, वो तो कामयाब हो गए। लेकिन जो शक में रहे, है नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन ना पढ़ने से भी बंदा गुजारा हो जाता है। ये शक में मुब्तला लोग इस कब्र के फितने में सही मुब्तला होंगे, क्योंकि अल्फाज हदीस के इस बात के ऊपर दलालत करते हैं। मुनकर नकीर जब पहला सवाल पूछेंगे तुम्हारा रब कौन, रब तो जो लोग कहते थे हम भी वही मानते थे। हदीस के अल्फाज हैं, शक व शुबे के अंदर पड़े हुए जवाब देंगे। झूठ बोलते हो, इस हस्ती के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा जो मबूस की गई, जो भेजी गई थी। जो लोग कहते थे हम भी इनके बारे में यही कहते थे, यानी आधा यकीन था, कुछ हदीसें मान ली, कुछ ना मानी, कुछ आयात के ऊपर ईमान लाए, बाकियों को छोड़ दिया, इस्लाम में पूरे दाखिल ना हुए। वो इस फितने के अंदर, इस घबराहट के अंदर ऐसा शिकार होंगे, पहले उनकी शक्लें देख के, हैबत देख के उनको कोई जवाब ही नहीं बन पाएगा। हालांकि पता होगा, अल्लाह को जानते होंगे, नबूवत के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ मौजूद होगा, लेकिन जवाब देने की सलाहियत मौजूद नहीं होगी। कपकपा रहे होंगे। और इन लोगों के लिए असल में वईदें हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन लोगों में शामिल ना करे। और दूसरे तो सीधे काफिर होंगे ना, जो मुनकर हैं, जो सीधे ही जो कहेंगे तेरा रब को हमें नहीं पता, नबी को हमें नहीं पता, दीन क्या हमें तो पता ही नहीं था, ये क्या बातें हैं, इन चीजों का तो हमें इदराक और शऊर ही नहीं था, ये क्या बातें हैं। तो फिर पहला अज़ाब, अल्लाह माफ फरमाए, पहला उनको उनकी जहन्नुम का ठिकाना दिखाया जाएगा कि ये तुम्हारे लिए, उनकी तकलीफ में इजाफा करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इसमें तुमने जलना है। और अगर तुम नेक अमाल करते होते तो तुम्हारा जन्नत में ये ठिकाना होता। इनको भी दिखा दिया जाएगा। दूसरा अज़ाब, सबसे पहले जो ऑटोमेशन का सिस्टम पहले आपके सामने रखा, सबसे पहले इनके ऊपर वही लागू होगा। कब्र इनको आपस में एक साइड का हिस्सा दूसरी साइड का, जो मोमिन के लिए कुशादा होगी, कम से कम 60 फुट 105 फुट हद्दे निगाह तक, यहाँ पे कुशादा होने की बजाय तंग होना शुरू हो जाएगी। तंग होते 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 हदीस के अल्फाज हैं, दोनों जिहतें आपस में मिल जाएंगी और पूरे का पूरा इंसानी बदन उन चंद मिलीमीटर के अंदर फैल जाएगा। फिर कुशादा की जाएगी, फिर जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा। और ये एक अजाब नहीं है, अजाब कब्र के अंदर मुतअद्दिद हैं जो पेश आने ही आने हैं। यही अजाब सुन के सहाबा ज़ारो कितार रो रहे हैं। दूसरा अजाब, अच्छा, एक अंधा और बहरा हदीस के अल्फाज है, फरिश्ता इनके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा जिसके हाथ में गुरज होगा। और वो गुरज हदीस के अल्फाज हैं, अगर किसी पहाड़ के ऊपर वो मारे फरिश्ता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, मट्टी बन जाए, तुराब की शक्ल इख्तियार कर ले। इसके माथे के ऊपर, दोनों कानों के दरमियान इसको बिठाकर इसके माथे के ऊपर इस गुरज को जब लगाया जाएगा, अगर पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाएगा तो बंदा मट्टी मट्टी नहीं होगा। हदीस के अल्फाज हैं कि रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा, हर उज़्व झड़ जाएगा, जिस्म के तार तार बिखर जाएंगे, फिर सीधा कर दिया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर सीधा कर दिया जाएगा। ये अजाब भी क़यामत तक होता चला जाएगा। कब्र के दबोचने का अजाब भी क़यामत तक होता चला जाएगा। क्या दो है? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इन्हीं अजाबों में मजीद अजाब ऐड किया जाएगा, अज़दहों का और बिच्छुओं का। आप जो कब्रिस्तान में अज़दे और बिच्छू देखते हैं, शायद उन्हीं की मुमासलत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाने के लिए ये बात भी बयान की कि ये कब्रिस्तानों में तुम्हें जो नजर आते हैं, ये हकीकत में भी कब्रों के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन उनके जो अजाब और जहर हैं, इनसे कैसे फर्क होंगे। सही हदीस के अल्फाज हैं, एक कब्र के अंदर मुतअद्दिद बिच्छू और सांप होंगे, मुतअद्दिद, एक नहीं। और एक बिच्छू भी अगर उनमें से इंसान को काटेगा कब्र में, तो क़यामत तक उसकी दर्द महसूस करेगा। और अगर उन अज़दहों और बिच्छुओं में से एक भी जमीन के ऊपर आ जाए, एक भी, और सिर्फ क्या करे, सांस ले ले,
तो पूरी जमीन जो इतनी किलोमीटर तवील है, उस पूरी जमीन के ऊपर सब्जा ना हो सकेगा। क्या ये देखी जाएगी? कब्र में जाएंगे तो पता लगेगा अज़ाब कब्र है या नहीं है। कब्र में जाएंगे तो फिर निमट लेंगे। क्या इन अज़ाबों के लिए तैयार बैठे हुए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी पर बस नहीं, जहन्नुम से आग का बिस्तर लाया जाएगा, जहन्नुम से आग का कफन लाया जाएगा जो से पहना दिया जाएगा। और कब्र के अज़दे के बारे में भी एक हसन दर्जे की रवायत मिलती है कि एक अज़दे 99 अज़दे होंगे, 99, और एक अज़दे के 70 सर होंगे। उन सरों में और बाद रवायात में 70 मुंह होंगे और हर मुंह में 7 सर होंगे। यानी इतना खौफनाक और भयानक और इबरत अंगेज मंजर होगा। और ये इन्हीं अज़ाबों का शिकार हो रहा है। एक निहायत बदी शक्ल का बदसूरत और करीह मखलूक को देखेगा जो निहायत बदबूदार होगी, दहशत ज़दा हो जाएगा, पहले ही अज़ाबों में का शिकार है। तू कौन है? मैं तेरे ही बुरे अमाल हूं, मैं तेरे ही बुरे अमाल हूं। इस वक्त ये बंदा जो आखिरी अल्फाज कब्र में कहेगा, रब्बी ला तक़मिस्सा, रब्बी ला तक़मिस्सा, अल्लाह जो अज़ाब अब यहाँ पे हो रहे हैं तू कल क़यामत को कायम न करी। वो इतना डर जाएगा कि वो क़यामत का ही कायम होने से अल्लाह से दुआएं कब्र के अंदर करना शुरू कर देगा कि अल्लाह, जिस तरह मोमिन कहेगा ना अल्लाह जल्द अज जल्द क़यामत ले आ, आप आसानी और आसाइशों में मुंतकिल हो जाऊं, ये कहेगा अल्लाह कभी क़यामत ना कायम करी। या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। अल्लाह ने कुरान पाक में इनके ये अल्फाज भी बयान कर दी है। ये अज़ाब भुगतते भुगतते जब क़यामत कायम करने का दिन आ जाएगा तो क्या कहेंगे? मम बाअसना मिन मरक़दिना, हाय काश हमें कैसे और क्यों कर कब्रों से उठा लिया गया। यही तो वो बातें हैं कि जो रसूल हम तक पहुंचाते रहे थे, यही तो वो वादा है जो रहमान ने हमसे किया था। हम किस मुगालते और धोखे में पड़े रहे, हम किस मुगालते और धोखे में पड़े रहे। और बंदा मोमिन के लिए खुशखबरियों की इतनी तवील दास्तान है और ये मौजू तवील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर भी कब्र का फितना इतना शदीद होगा कि इंसान के अमाल के मुताबिक अज़ाब उसकी तरफ बढ़ेंगे, लपकेंगे। बंदा कुछ ना कुछ डरेगा, मोमिन हो के भी खौफज़दा हो जाएगा। अज़ाब आ रहा है, सर की तरफ से आने की कोशिश करेगा। हदीस हसन के अल्फाज है, सर की तरफ से आने की कोशिश करेगा, अचानक पीछे हट जाएगा। उस अज़ाब और बंदे के दरमियान क्या चीज हायल हो जाएगी? सर के तरफ आने वाले से सूरह मुल्क हायल हो जाएगी, कुरान पाक हायल हो जाएगा। कहेगा मैं कम से कम सर पे अज़ाब नहीं आने दूंगा। इस जुबान मुबारक से अल्लाह का कलाम पढ़ा करता था, तेरी क्या जुर्रत इसके ऊपर आ जाए। अज़ाब चक्कर काट के फ्रंट से आने की कोशिश करेगा, सामने से। हसन हदीस के अल्फाज हैं, सदका एकदम सामने खड़ा हो जाएगा। खबरदार, इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश मत करी। ये तकलीफों में, मुश्किलों में फंसे हुए लोगों की मदद किया करता था, ये गरीबों को रोटी खिलाया करता था, ये बीमारों की किफालत किया करता था, ये दीन के इदारे चलाया करता था, ये मस्जिदों को आबाद किया करता था। वो सदका पूरे जिस्म के ऊपर उस अज़ाब को रोक लेगा। अज़ाब को कोई चारा ना मिलेगा, वो पाँव की तरफ से आने की कोशिश करेगा। और सुभान अल्लाह, मुबारक हो नमाजियों को, पाँव की तरफ से आखिरी जहद, जो आखिरी अटेम्प्ट कब्र के अंदर बंदा मोमिन के ऊपर अज़ाब करेगा, पाँव की तरफ से करेगा और पाँव की तरफ से आने की कोशिश करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाजों के उठते हुए कदम उस अज़ाब के सामने खड़े हो जाएंगे। खबरदार, तुझे नहीं पता किस हस्ती के ऊपर आ रहा है। ये कदम मस्जिदों की तरफ उठा करते थे, ये अज़ान के बाद तो नमाजों के लिए चला करते थे। तेरी जुर्रत कैसे हुई? इनकी तरफ बढ़ जा। अल्लाह ताला हमें भी कब्र के अंदर अमाल सालिहा का साथ नसीब फरमाए, कुरान का साथ नसीब फरमाए, सदके का साथ नसीब फरमाए, हमारी नमाजों का साथ नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, ये वो हकीकतें हैं, ये वो हकीकतें हैं जिसका आपने और मैंने कल अपनी जिंदगी के अंदर मुशाहिदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खुश नसीबों में फरमा, हमें उन लोगों में फरमा जिनकी कब्र तहत्ते निगाह कुशादा हो जाए, हमें उन लोगों में फरमा जिनके बिछोने और बिस्तर जन्नत से आए, हमें नौमतिल उरूस नसीब फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल